अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारी दूसरी क्लास है वर्ड की, जिसमें हम बात करेंगे आज पैराग्राफ ग्रुप के बारे में। पिछली क्लास जो हमारी क्लास 1 थी उसमें हमने जो है सबसे पहले होम टैब के बारे में जो है क्लिपबोर्ड ग्रुप और फ़ॉन्ट ग्रुप को पढ़ा था। तो आज हमने जो पढ़ना है वो हमारी जो क्लास है वो हमारी होगी पैराग्राफ पर। आज हम पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि पैराग्राफ ग्रुप में जो है हम वर्ड पर या डॉक्यूमेंट बेस पर जो हम काम कर रहे होते हैं, तो पैराग्राफ ग्रुप हमें क्या हेल्प कर रहा होता है उस काम को करने के लिए। तो इसके लिए भी जैसे कि वर्ड है, हमें वर्ड के लिए जो है कुछ डॉक्यूमेंट या फिर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ चाहिए जिसके ऊपर हमने अपना टेक्स्ट अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैंने ये इक्वल टू रेंड और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज लिखा। इसके बाद जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगी तो मेरे पास लिखा हुआ पैराग्राफ एक आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट क्लास में भी आप लोगों को मैंने बताया था, ये जो हम लोगों ने पैराग्राफ हमारे पास लिखा हुआ है, अब इसके पैराग्राफ्स में हम लोग चेंजिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हम बताते हैं। सबसे पहले तो हमने इसको क्या करना है, कंट्रोल ए करना है। इससे क्या होगा, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा। अब हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप में जब हम आते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर जो बुलेट्स आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम नहीं रखना चाहते तो हम नन पे जाएंगे, यानी हमें कोई बुलेट नहीं चाहिए। इसके अलावा जिस तरह का भी हमें बुलेट चाहिए हम उस पर जाएंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट या फिर जो हमारे टेक्स्ट है उसको मज़ीद उस तरह का बुलेट मिल जाता है। ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ तरह के जो बुलेट्स हैं ये हमारे पास क्या हो रहा है, आ रहे हैं। इसके अलावा ये वाला हमारा बुलेट है, ये कलरफुल बुलेट है। ठीक है, ये हमारे पास आते हैं बुलेट, जबकि हम अपने बुलेट में ज़्यादातर हम अपने डॉक्यूमेंट्स में जो है सादे बुलेट से रख रहे होते हैं या फिर इस तरह का टिक वगैरह लगा रहे होते हैं। हम कोई भी अपने डॉक्यूमेंट को सादा काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक हो गई ये हमारा था बुलेट की बात। अब हम आते हैं, अगर हमें बुलेट फॉर एग्जांपल नहीं देने, अगर मैंने यहाँ से कट किया, मैंने नन पे किया, यानी अगर हमने बाहर दबाएंगे नन पे करेंगे तो यानी हमने कोई नहीं दिया। अब इसी के साथ अगर मुझे दूसरे चाहिए, मैंने क्या करना है, यहाँ आना है। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपने अगर जितने भी आपको पैराग्राफ दिए हुए आप यहाँ पर जाएंगे तो वो जितने पैराग्राफ भी होंगे 1 बाय 1 जो है वो आगे उसको जो है उसी तरह देगा। अब ये देख लें, ये आपके पास 1 2 3 आ जाएगी, कैपिटलाइज में आ जाएगी। ये जो 1 2 3 आपके पास जो है नंबर अलाइनमेंट लेफ्ट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे विद ब्रैकेट्स के साथ है। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमारे पास अलाइनमेंट नंबर राइट में आएगा। ये तमाम हमारे पास है अपने टेक्स्ट को जो है अपने टेक्स्ट में मुख्तलिफ तरह की 1 2 3 करके अपने टेक्स्ट को देने के लिए कि नंबरिंग अगर हमें देना चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर नंबरिंग नहीं देना चाहते तो हमारा टेक्स्ट अगर कोई है, अगर इस फॉर्म में कोई हमारा है तो हम उसको क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, अगर ये हमने दिया तो फिलहाल हमारा तमाम टेक्स्ट एक ही साइड पर रखा हुआ है, तो इसलिए हमने क्या किया, इन्होंने बिल्कुल एक ही दिया। लेकिन अगर हमारा टेक्स्ट थोड़ा आगे पीछे होता तो फिर ये हमारा टेक्स्ट क्या होता, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे करूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला टेक्स्ट जैसे यहाँ पे किया, अब हम आते हैं इस पर, ये आप देख लें। ठीक है, जैसे हमने ये वाला टेक्स्ट थोड़ा सा साइड किया, अब दोबारा हम यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हमने क्या किया, ये किया, तो अब ये हमारे पास थोड़ी सी तब्दीली को वाज़ा करता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं आगे। यहाँ देखिए हम दोबारा गए इधर, यहाँ आने के बाद हमने जिस फॉर्म में भी रखना है, ठीक है, अपने टेक्स्ट को। अब ये फर्स्ट वाला है तो यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला नहीं, तो हमने यहाँ से जिस चीज़ को हमने देना है उस पर क्लिक करेंगे, हमारा वो आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमें अपना टेक्स्ट किस साइड पे चाहिए, यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ तरह की आते हैं कि आपने अपना टेक्स्ट किस तरफ रखना है। अब यहाँ पर मैं आ रही हूँ तो ये देख लीजिए मेरे पास अलाइन लेफ्ट है, इसी को मैं कंट्रोल एल से भी करूँगी तो मेरा टेक्स्ट सारा लेफ्ट होगा। ये ऑलरेडी मेरा इस वक्त लेफ्ट पर था। अगर मैं यहाँ पर आऊँगी तो ये मेरा तमाम जितना भी मेरा जो पैराग्राफ आए वो क्या हो गए, बिल्कुल अलाइन सेंटर आ गए। ठीक है, सेंटर आ गए। अलाइन सेंटर के लिए हमने कंट्रोल ई भी प्रेस कर सकते हैं आप अपने कीबोर्ड से। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आए, यहाँ की बात करें तो यहाँ पे हमारा कंट्रोल जो है, कंट्रोल के साथ हम आर प्रेस करेंगे तो हमारा जितने भी टेक्स्ट है वो राइट साइड पे चला जाएगा। अब ये आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे हम जिस पर क्लिक कर रहे हैं हमारा टेक्स्ट उसी तरफ होता जा रहा है। अब अगर हमने इनके मुताबिक नहीं रखना, हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट बिल्कुल जस्टिफाई हो, यानी सेम जगह यहीं से छूटी और सेम जगह, तो इसके लिए हमने यहाँ पे आना है और ये हमारे पास क्या है, जस्टिफाई, जिसके लिए कंट्रोल जे शॉर्ट की है इसकी। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा तमाम टेक्स्ट जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा, यानी जितनी जगह हमारे टेक्स्ट की इस तरफ से छूटी हुई थी सेम इतनी ही जगह हमारे टेक्स्ट की यहाँ से भी छूटेगी। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अपने टेक्स्ट की। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कुछ चेंजिंग करनी है, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने ये पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मेरे पास अगर मुझे जगह चाहिए, यहाँ से क्या होता है, ये आप देख लें, यहाँ से हमारे पास जो जगह आ रही होती है, ठीक है, ये देखें। अब मुझे अगर इस साइड पे जगह चाहिए, जहाँ जहाँ मैं कर रही हूँ, मेरी ये वाली चेंजिंग जो मैंने आपको बताई थी, जैसे हमारा टेक्स्ट इधर उधर होता है तो हमारे पास
वो तब्दीली आती है। यानी अब जैसे मैं वहाँ जा रही हूँ, मेरे पास इस साइड पर यहाँ पर मेरे पास जगह बच रही है, यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ मजीद इंसर्ट कर सकती हूँ या कोई पिक्चर ले सकती हूँ। ठीक है, होता है ना आपके पास बुक्स में, यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ होता है और टेक्स्ट के साइड में आपके पास जो होती है पिक्चर होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा बुक्स में इधर पूरी नज़म होती है और यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा बना होता है या फिर XYZ कुछ भी होता है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें हम इस तरह करके यहाँ पे हम इसको स्पेस दे के जगह बना सकते हैं। अब अगर हमें यहाँ जगह नहीं चाहिए तो हम वापस क्या करेंगे, बैक जाएंगे। जैसे हम बैक जाएंगे तो आप क्या देखेंगे, आप इनमें तब्दीली नज़र आ रही है आप लोगों को। ये जैसे जैसे अब आगे पीछे जगह करते जा रहे हैं, यहाँ पर वो क्या हो रहा है, टेक्स्ट की तब्दीली रोनुमा हो रही है। अब मैं यहाँ पर आती हूँ यहाँ तक ताकि आप लोगों को पता रहे। ठीक है, अच्छा अब इन दोनों का फ़र्क आपको पता चल गया कि ये दोनों क्या होते हैं। ठीक है, डिक्रीज एट इंडेंट यानी कि हम अगर किसी चीज़ को डिक्रीज़ करना है या फिर जो है इंक्रीज़ करना है। यहाँ से हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, यानी यहाँ पे हमने कुछ और लिखना हो तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से डिक्रीज़ कर दिया। अच्छा अब हम बात करते हैं करेक्टर स्पेसिंग की। ठीक है, यहाँ पर हम आते हैं और लाइन स्पेसिंग की बात करते हैं कि लाइन पैराग्राफ के दरमियान जो हम स्पेस देते हैं वो। अब जो ये मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है, अगर इसी पैराग्राफ के अंदर मुझे क्या देना है, मुझे पैराग्राफ के अंदर देना है कि भाई मेरा ये जो पैराग्राफ है इसमें थोड़ी सी जगह आ जाए। तो अब नॉर्मल जो आपके पास होता है वो 1.0 होता है। इसके अलावा उस आप अगर जितना देखिए जिस पे मैं जा रही हूँ आपको तब्दीली नज़र आएगी। आप अपनी इंग्लिश की बुक्स में या फिर उर्दू वगैरह की बुक्स में ये चीज़ आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते होंगे। और अगर आपको इनसे ज़्यादा चाहिए, ये स्पेस आपकी समझ से बाहर है, आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाएँ। यहाँ पे अब आपने खुद अपनी मर्ज़ी से लेफ़्ट साइड पे कितना आपने छोड़ना है, राइट पे कितना छोड़ना है, टॉप बॉटम आफ्टर पहले बिफोर जितना भी आपने यहाँ से खुद तरतीब रखनी है और आपने उसको क्या कर देना, देन ओके कर देना। जब आप ओके करेंगे तो आपके पास जैसा आपको टेक्स्ट चाहिए वैसा टेक्स्ट आ जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ तक हम बात करें, यहाँ पे हमने बात की लाइन स्पेसिंग की, यानी स्पेस के दरमियान हमारे पास जगह आ जाती है। जैसे कि अब हमारे पास ऊपर वाले यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास जो है वो स्पेस नहीं है लाइन में, जबकि नीचे जो हमने सेलेक्ट किया हुआ पैराग्राफ वहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास जो है पैराग्राफ के दरमियान स्पेस काफ़ी ज़्यादा होगा। अच्छा फॉर एग्जांपल अब अगर मुझे चाहिए कलर चाहिए, ठीक है, पहले मैं यहाँ बता देती हूँ बॉर्डर। अब ये जो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर देती हूँ आधा पैराग्राफ। ये जो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया अब इसे मुझे बॉर्डर देने हैं। अगर मैं यहाँ आऊँगी, मैंने ये जैसे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ तरह के बॉर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, टॉप बॉर्डर बॉटम बॉर्डर देना है। तो आपको यहाँ नीचे लकीर नज़र आ रही होगी कि आ गया बॉर्डर। ठीक है, नीचे आप देखें यहाँ सेव द टाइम वर्ड विद न्यू बटन्स, यहाँ देखिए आपको बॉर्डर लाइन नज़र आ रही है, ये हमारा टॉप बॉर्डर है। अब यहाँ बॉटम जो है टॉप पे आ गया, सॉरी पहला वाला हमारा बॉटम था और दूसरा हमारा टॉप है। अब यहाँ हम करेंगे तो हमें लेफ्ट साइड बॉर्डर नज़र आएगा, यहाँ करेंगे तो राइट साइड, यहाँ आएंगे तो हमें नहीं होगा, और ये जब हम गए तो हमें ऑल बॉर्डर हमें मिल गया, यानी कितना हमें बॉर्डर चाहिए। अब हमें जो अगर मुझे चाहिए हॉरिजेंटल बॉर्डर, तो जिस तरह का भी आपको चाहिए वो बॉर्डर आपको मिल जाएगा। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर करनी तो आप देखें कि मेरे पास इन दो पैराग्राफ्स में, दो पैराग्राफ से तो मेरे पास कितने आ गए, दो पैराग्राफ के मुताबिक मेरे पास बॉर्डर आ गया। अब हम बात करते हैं इसकी, ये क्या होता है शेडिंग। अब अगर हमने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जैसे ही मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ आती हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के कलर हैं कि जी मुझे कैसा शेड चाहिए। यानी मुझे देखिए यहाँ पे जब हम आ रहे थे तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा था, ये हमारा टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, ये हमारा टेक्स्ट फिल कलर है, ये हमारा टेक्स्ट फिल कलर, ये टेक्स्ट को हाईलाइट का। जबकि ये जो हमारा टेक्स्ट है कि पूरे हमने जितना हिस्सा हमने सेलेक्ट किया होगा, या जो जो जिस हिस्से में हमारा कंटेंट होगा, ये उस तमाम हिस्से को क्या कर देगा, कलर कर देगा। तो मैंने यहाँ से लाइट ब्लू कलर सेलेक्ट किया और ये मैंने कर दिया ओके, ये मेरे पास हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ तक तो आई होप आप सबको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं आगे इसकी कि ये क्या होता है और ये दो चीज़ें रह गई हैं। तो इसके लिए हम पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर देते हैं जितने भी हमने लिखे। अब जहाँ जहाँ हमने इंटर दबाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हम भूल गए कि हमने अपने टेक्स्ट में इंटर कहाँ दबाया, हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद हमने इस पर क्लिक करना है, और जैसे हम इसको हटाएंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई एक एक क्लिक जो है हमने इंटर को यहाँ किया था, एक इंटर हमने यहाँ किया था, एक यहाँ किया था। इसके अलावा हमारे पास हमने यहाँ भी इंटर किया और यहाँ भी इंटर किया। अब देखिए मैं यहाँ आती हूँ, ठीक है, यहाँ आने के बाद मैं अगेन इंटर करती हूँ। जितनी दफ़ा मैं इंटर कर रही हूँ मेरे पास ये आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बैक स्पेस से हट रहा है और इंटर कर रही हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है, यानी जहाँ जहाँ हमने इंटर लिया है। अच्छा, अगर इसे रिमूव करना हो, अगर इन्हें हटाना हो तो आपने क्या करना है, आपने पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद वापस इसके ऊपर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, वो जो आपने सेलेक्ट किया था वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आती हूँ, अब मैं इंटर प्रेस करती हूँ तो आप देखिए मेरे पास कोई भी वो वाला इंटर वाला ऑप्शन नहीं आया।
अब अगर बात करते हैं इसकी, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सॉर्ट होता है। सॉर्ट दरअसल कहते हैं इसे को कि अगर आपको अपना टेक्स्ट जो है असेंडिंग टू डिसेंडिंग चाहिए या डिसेंडिंग टू असेंडिंग चाहिए, जिस वे में आपको अपना टेक्स्ट चाहिए, अक्सर आपकी स्कूल की जो टीचर्स होती होंगी वो आपके टेक्स्ट को जो है ना आपकी जो अटेंडेंस रजिस्टर पर नाम लिखे जाते हैं, ठीक है। तो वो ए से जिन बच्चों के नाम पहले स्टार्ट होते हैं वो लिखती होंगी, बी से जिसका नाम स्टार्ट होता है वो लिखती होंगी। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं ये नाम लिखती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम लिखती हूँ, फर्स्ट फॉर एग्जांपल पहले मैंने कर दिया रोहान लिख दिया, ठीक है। जैसे मैंने लिखा रोहान, रोहान लिखने के बाद इंटर करने के बाद मैंने लिख दिया आरिफ, आरिफ लिखने के बाद मैंने लिख दिया सुभान, सुभान लिखने के बाद मैं लिखती हूँ नाजिम, नाजिम लिखने के बाद मैं लिख देती हूँ जैन, जैन लिखने के बाद मैंने लिख दिया आसिफ, आसिफ के बाद मैं एक और नाम लिख देती हूँ राजा, ठीक है। ये जो मैंने लिखे हैं आयत कितने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मैंने 7 नेम्स जो लिखे हैं। अब जैसे ही मैंने ये 7 नेम्स क्लिक किए, मैंने इनको सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या गई, मैंने सॉर्ट पे जाना है। पैराग्राफ ग्रुप में जो हमारे पास सॉर्ट है यहाँ पे हमने जाना है, ठीक है। अब वो मुझे कह रहा है अब बताओ आपने क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में जाऊँगी तो मेरा ए से लेके जेड तक जिस तरह आते हैं वो आएगा, और अगर डिसेंडिंग में जाऊँगी तो मेरे पास वो आएगा। मैंने असेंडिंग ऑर्डर सेलेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। अब ये देखो आरिफ, आरिफ ए से आता है तो ए नाम वाला पहले, उसके बाद आसिफ आया तो आसिफ जो है वो भी ए से, लेकिन आर और एस में पहले आर आते हैं, इसलिए इन्होंने पहला वर्ड इनका सेम था तो इन्होंने सेकंड वर्ड देखा कि यहाँ पे सेकंड वर्ड आर है और यहाँ पे एस है। उसके बाद थर्ड वर्ड तो इनका आई और एफ दोनों सेम है, तो इन्होंने क्या किया, वर्ड टू वर्ड देखा और उसके बाद किया। अब अगर यही टेक्स्ट में उसके बाद जैन हमारे पास, जेड हमारे पास सबसे लास्ट में आते हैं, तो इन्होंने जैन को क्या कर दिया, लास्ट कर दिया। अब अगर इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में करती हूँ तो वही लव्स जो वर्ड हमारे पास, जो जैन का जो नेम था जो फर्स्ट में था, लास्ट में था, वो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आ जाएगा। मैंने ओके किया, वही नाम हमारे पास क्या हो गया, लास्ट में आ गया। तो आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब हम आगे बात करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। हटाने के बाद हम बात करते हैं आगे अपने तीसरे ग्रुप स्टाइल की, कि स्टाइल में क्या होता है। स्टाइल के लिए हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हम अपने तमाम जितने भी हमने चेंजिंग की, अप्लाई की, उसको हटा देते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट हमारे पास, ये मैं कंट्रोल जेड से अपनी तमाम चीज़ें वापस उसी फॉर्म में ला रही हूँ जिस फॉर्म में मेरी थी, ठीक है। ये देखें आप, जहाँ यहाँ आप नोट कर रहे होंगे, जहाँ जहाँ में जैसे जैसे तब्दीली आ रही है वैसे वैसे मेरे पास ये होता जा रहा है, ठीक है। अब ये रेन वाला फार्मूला आ गया। अब इस रेन वाले फार्मूले पे आके मैंने दोबारा किया इंटर, मेरे पास आ गया पैराग्राफ। अब इस पैराग्राफ को अगर मुझे अपनी मर्ज़ी से चाहिए, अगर मैं यहाँ करती हूँ, आप यहाँ तब्दीली देख रहे हैं, क्यों नहीं हो रही ये तब्दीली, आप ये देखें, यहाँ मैंने क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे चेंजिंग क्यों नहीं आ रही। यहाँ चेंजिंग आने की वजह क्योंकि मैंने पैराग्राफ को सेलेक्ट ही नहीं किया गया। जब तक आप पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं करेंगे आपका कोई भी काम रन नहीं करने वाला, ठीक है। कोई भी आपका जो फंक्शन है वो रन नहीं होगा। अब यहाँ पर हम आए और यहाँ पर आने के बाद हमने क्या किया, जैसे ही पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, अब जब मैं यहाँ पे आऊँगी तो आपको डिफरेंट टाइप्स की तब्दीली नज़र आएगी, ये देखें, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। हम वही काम जो है, हम ये काम यहाँ से कर रहे होते हैं। अगर कुछ इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, जो भी करना है हम यहाँ से कर रहे होते हैं, वहाँ से हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होते। अब यहाँ पे हमने बात की, ये राइटिंग देख लें आप, मुख्तलिफ डिज़ाइन, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे भी मुख्तलिफ डिज़ाइन है, ठीक है। यहाँ से आप अपने डिज़ाइन देख सकते हैं। यहाँ ये देखें, ये सारे हमारे पास डिज़ाइन है, आप जो है उनसे कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये डिज़ाइन नहीं चाहिए तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग जो है कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपने की, क्लियर फॉर्मेटिंग पे आप गए और वो जो जितना भी आपने यहाँ अप्लाई किया था वो तमाम जो है आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अच्छा, अब हमारे पास होम टैब में क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल तक तो आप, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। फर्स्ट क्लास में हमने ये 2 चीज़ें डिस्कस की थी, इस क्लास में हम लोग ये कर रहे हैं। अब जो हमारे पास सबसे मज़ेदार चीज़ है या फिर जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है ये, ठीक है, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये होता है, फॉर एग्जांपल अब ये जो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया हुआ है, अब इस पैराग्राफ में मैंने बहुत सी जगह पे लफ्ज़ वीडियो गलत लिख दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाहती हूँ कि वीडियो मेरा नाम है, वीडियो मेरी फ्रेंड का नाम है, और मैं लिख रही हूँ कि वीडियो प्रोवाइड्स, यानी उसने ये काम किया, उसने ये काम किया। भाई बाद में मुझे पता चले नहीं भाई उसने ये काम नहीं किया है, मैंने ये काम किया। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे उसके नाम को काटना है और अपना नाम लगाना है।
तो मैंने ये टेक्स्ट पूरा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने का तो आप सबको पता ही है, मैंने कंट्रोल A किया। कंट्रोल A करने के बाद या फिर आप माउस यहाँ रखेंगे और ऊपर तक लेके जाएंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे आई, ये फाइंड नज़र आ रहा है आपको। फाइंड पर आने के बाद ये हमने किया, यहाँ पे हम आए और यहाँ से हमने इसको ख़त्म करने के बाद हमने क्या किया, सॉरी यहाँ हम गए और यहाँ आने के बाद हमने लिखा वीडियो। अब लफ्ज़ वीडियो जहाँ जहाँ लिखा होगा मेरे पास वो हाईलाइट हो जाएगा। देखो वी जहाँ जहाँ था वो हाईलाइट हुआ, आई जहाँ था, डी, ठीक है, ई, ओ, ये वो लफ्ज़ थे जो मैंने समझो कि मेरे टेक्स्ट में गलत लिखे हुए थे, मेरी स्पेलिंग गलत हो गई, तो मैंने जहाँ जहाँ ये वर्ड आ रहे थे उन्होंने मुझे हाईलाइट करके दे दिया। अब मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो की जगह मैं कोई लफ्ज़ रिप्लेस करूँ, और ऊपर वाला लफ्ज़ क्या है ये देखें, फाइंड वर्ड वीडियो। अब रिप्लेस विद किसके साथ रिप्लेस करना, आइडियो के साथ, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया आइडियो के साथ, इसको मैंने कर दिया रिप्लेस ऑल। जैसे ही मैंने इसको रिप्लेस ऑल किया, यस भाई, ठीक है, हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे हम जैसे ही करेंगे और इसके बाद हम करेंगे रिप्लेस पे हम आएंगे, क्लिक किया, ओके, ये हमारे पास आ जाएगा चेंजिंग सामने। अब आप देखें जहाँ जहाँ हमारा लफ्ज़ वीडियो लिखा हुआ था वहाँ वहाँ आईडी हो गया, नहीं नज़र आ रहा, इसको भी ढूंढ के देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ आए, वीडियो को काटा, वीडियो तो आ रहा है, देखिए देखो मैं वीडियो लिख रही हूँ, वीडियो कहीं आया, पहले फर्स्ट वर्ड जो हमारे यहाँ पे जो पहला वर्ड था वो वीडियो लिखा हुआ था, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ VIDEO, देखो भाई कहाँ है, वीडियो नहीं है। अब इसी की जगह मैं लिख देती हूँ आइडियो, ठीक है, आ गया वो तमाम आइडियो जो मेरे पास 4 पहले वीडियो पे थे और 4 आइडियो में। अब इसके बाद हम बात करते हैं, इसको कट करते हैं, कट करने के बाद हम बात करते हैं सेलेक्ट की। ये हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप सेलेक्ट ऑल पे करेंगे तो आपका वही पैराग्राफ जो आप कंट्रोल A से करते हैं, एक कंट्रोल A, दूसरा आपने माउस यहाँ लास्ट में रखा, कंट्रोल दबा के रखा और इसको सेलेक्ट किया, ये आपके पास दूसरा तरीका था। और तीसरा तरीका यहाँ पे था कि आप यहाँ आए और आपने यहाँ से किया सेलेक्ट ऑल और यहाँ जितना भी आपका काम था वो सारा सेलेक्ट हो गया। एक तो ये था। अब दूसरा हम बात करते हैं सिलेक्शन की। तो यहाँ पे है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी तो मेरे पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ मैंने, लेकिन अगर मेरे यहाँ ऊपर ऑब्जेक्ट होता, फॉर एग्जांपल मैं इसको बना देती हूँ जैसे, ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट होता तो ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो। अच्छा, टेक्स्ट, ये अब हमारे पास क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अब सिमिलर फॉर्मेटिंग में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे गई और मैंने ये पूरी लाइन मैंने सेलेक्ट की, ठीक है, यहाँ आई और मैंने ये लाइन पूरी कर दी। यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसे मैंने बोल्ड किया, बोल्ड करने के बाद इटैलिक किया, इटैलिक करने के बाद मैंने इसको अंडरलाइन किया। इसका टेक्स्ट फिल कलर जो है वो मैं रेडी कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ इसके साथ। अब मैं चाहती हूँ जो चेंजिंग मैंने यहाँ की है वो चेंजिंग मेरे पास क्या आ जाए, इस लाइन में भी आ जाए। तो मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको सेलेक्ट करके रखना है, ठीक है। ये मैंने इसको किया सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहाँ जाना है, क्या बताया था फर्स्ट में, फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर पे आई और मुझे जो लाइन उस जैसी चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये लाइन, अब मैंने अपना ब्रश लाई और मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये भी वैसा हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ क्लिक करूँगी तो ये भी वैसा ही हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ मैंने क्लिक किया मेरे पास वही चीज़ हो गई। फॉर्मेट पे आई, फॉर्मेट पे आने के बाद मैंने ये, ठीक है, ये देखें ये मेरे पास आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि जहाँ फॉर्मेटिंग हुई है तो वो हो जाए, मैंने सेलेक्ट पे गई। अब ये देखिए जो चीज़ मेरे पास की हुई थी वो अलग फॉर्मेटिंग से आ गई। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मेरे ये वाली चीज़ हो जाए, ठीक है, ये वाला आ जाए, तो इसको मैंने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद खुद नहीं सेलेक्ट करना ना, यहाँ से जाना है, हमने यहाँ पे गए और हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या हो जाए, सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, यानी जिस पे सिमिलर फॉर्मेटिंग है वो सेलेक्ट हो जाए। अब नीचे वाला रह गया और ये जो हमारे पास था जिस पे सेम फॉर्मेटिंग हुई थी वो हमारे पास नीचे वाला जो है ऊपर वाला वैसे रहा और नीचे वाला हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। तो ये इसी के साथ हमारा होम टेप कंप्लीट हो गया। आज की क्लास में हमने होम टेप अपना पूरा मुकम्मल कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंसर्ट ग्रुप के बारे में। हमारी जो 3rd क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे इंसर्ट ग्रुप के बारे में। तो आई होप यहाँ तक होम ग्रुप में आप सबको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है।